Hello everyone and welcome back to your very own 5 Minute Economy series. This is श्रद्धा एंड आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी बट ऑल्सो सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सभी चीज़ों में इसका एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है. Now, growth means nothing agar all the people are not able to access the benefits of that growth, right? So the economy of 21st century is being built on the two large pillars, जिसको हम कहते हैं पहला financial inclusion and second is digital empowerment. आज पहला बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है. तो अगर डेफिनेशन देखी जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन से, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. अब ये सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? तो सेविंग्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेमेंट्स या पेंशंस, ये जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनको डिलीवर करना एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेशली द वल्नरेबल एंड लो इनकम ग्रुप्स. बेसिकली इसका मकसद ये है कि जितने भी वल्नरेबल एंड लो इनकम ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी के, उन तक हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे पहुंचाना, ताकि वो इसके बेनिफिट से वंचित ना रहे ना. इसका एम क्या है बेसिकली? कि कोई भी सिटीजन अनबैंक्ड नहीं हो, अनइंश्योर्ड नहीं हो और अनसर्व्ड नहीं हो. हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हम सारे लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करें, फिर चाहे वो लो इनकम ग्रुप्स हो, फिर चाहे वो वल्नरेबल ग्रुप्स हो, फाइनेंशियली इलिटरेट हो, जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ नहीं पता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड और बैकग्राउंड, हम हर इंसान को हमारी सोसाइटी के फाइनेंशियल सर्विसेज के एम्बिट में इंक्लूड करें. यही इसका प्राइमरी एम होता है. इसको सपोर्ट कौन करता है? तो इट इज सपोर्टेड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज. आरबीआई भी ये मेक श्योर करता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी इकोनॉमी में रहे एंड सेकेंडली गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज वो सारी पॉलिसीज ऐसे निकालती है जहाँ फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जा सके. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट चैरिटी, इट इज स्मार्ट इकोनॉमिक्स. ऐसा नहीं है कि हम कोई चैरिटी कर रहे हैं उन लोगों पे, हम उन लोगों का हक उन्हें दे रहे हैं, जो वो डिजर्व करते हैं वो हम उन्हें सर्व कर रहे हैं. अंडरस्टूड? तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ये मैटर क्यों करता है. देखो, हम अभी फिलहाल जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है ये पावर्स कि आप इक्वालिटी रखिए, आप डिग्निटी सबको दीजिए एंड इक्विटी रखिए इन द अपॉर्चुनिटीज. ओके, तो ये पहला ही मोटिव इसका ये है कि ये पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है. सर, आपको गरीबी हटानी, आपको इनइक्वालिटी हटानी, ऑटोमेटिकली आपको इंक्लूसिविटी लानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इंक्लूसिविटी नहीं आएगी तब तक ये वाले फैक्टर्स पर्टेन करेंगे. सेकेंड, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे बेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ से. तो इसको प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्री रिक्विजिट है. बिना फाइनेंशियल इंक्लूजन के आप इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं ला पाएंगे. तीसरा है कि एनकरेज करता है सेविंग्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सब लोगों के पास पैसे नहीं है बट उनके पास आइडियाज़ हैं, वो बिजनेसेस खोलना चाहते हैं, उनके पास दिमाग है पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो यहाँ हम इन सब लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके उन्हें प्रमोट करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधार सके. स्ट्रेंथन करता है डिजिटल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस. अभी हमारा डिजिटल इंडिया का फेज चल रहा है और अगर डिजिटल इंडिया के फेज में इंक्लूसिविटी नहीं है, सब लोग उसके बेनिफिट्स नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हमारा वो पॉइंट जो एम था मेन, वो मिस आउट हो जाएगा. इसलिए ये मैटर करता है. हेल्प्स इम्प्लीमेंट डीबीटी, जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स निकाल रही है, जितने भी बेनिफिट्स या कैश बेनिफिट्स दे रही हैं, तो बेनिफिशरीज तक वो पहुंच जाए, इसको मेक श्योर करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है. और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सी पॉलिसीज और स्कीम्स निकाली है जहाँ पे हम एफिशिएंट डीबीटी कर पा रहे हैं. बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं. तो इंक्लूजन इन बैंकिंग इज इंक्लूजन इन ग्रोथ. तो अगर हम बैंकिंग में लोगों को इंक्लूड करेंगे तभी तो इनडायरेक्टली हमारी ग्रोथ में इंक्लूजन होगा. अगर कुछ ही लोग बैंकिंग में इंक्लूडेड है और उनको ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ग्रोथ तो हो रही है पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है. ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट ग्रोथ. इसलिए अगर हमें ग्रोथ में इंक्लूजन चाहिए तो हमें बैंकिंग में भी इंक्लूजन लाना पड़ेगा. इसीलिए गवर्नमेंट ने जैम, ट्रिनिटी जैसे, पीएमजेडीवाई जैसे स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ है. ना नेक्स्ट टॉपिक इज कि क्या की इनिशिएटिव्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के. गवर्नमेंट ने अभी तक कितने इनिशिएटिव्स ऐसे लॉन्च किए या ऐसे इनिशिएटिव जिनके बारे में हम बहुत बार नाम तो सुनते लेकिन हमें पता नहीं कि इसमें हो क्या रहा है. तो अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सबसे प्राइमरी इनिशिएटिव आता है वो आता है पीएम जन धन योजना.
इस योजना का नाम आपने बहुत बार अपने करंट अफेयर्स में सुना होगा, बट हम अक्सर स्कीम्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, और इसका फोकस क्या था कि हम बेसिक बैंक अकाउंट्स को ओपन करवाएं, जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है हम लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन करवाएं और उन्हें बैंकिंग सर्विसेज के एम्बिट में इंक्लूड करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम हो जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो है PMJDY, पीएम जनधन योजना। और क्या क्या था, रुपे कार्ड्स प्रोवाइड कराना, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। तो इस स्कीम से हमने 50+ करोड़ अकाउंट्स को खुलवा दिया, जो कि एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पीएम जनधन योजना, इसका मोटिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज देयर प्राइमरी मोटिव। देन आता है जैम ट्रिनिटी, जन आधार मोबाइल। ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या था, जो डीबीटी था, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम लॉन्च करती थी, बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड भी करती थी जो बेनिफिट है, लेकिन बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल लूप होल्स, करप्शन मान लीजिए या किसी भी तरीके से, वो बेनिफिट्स बेनिफिशियरीज तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता था या एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाता था, बहुत सारे लूप होल्स आ जाते थे बीच बीच में। तो उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जैम ट्रिनिटी को लॉन्च किया, ताकि जो डीबीटी है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो गवर्नमेंट से सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में आ सके। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो गवर्नेंस का भी ये एक टॉपिक हो सकता है, एथिक्स का भी एक टॉपिक हो सकता है, कि जो इतने भी स्ट्रक्चरल लूप होल्स है आपकी गवर्नमेंट ने, उसको सुधारने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया। देन कम्स पीएम मुद्रा योजना, कब आया था, 2015 के अंदर आया था। ये कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आपने देखे होंगे 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। तो ये सब क्या है, ये लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को जिनके पास स्किल है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है। उसके लिए कौन सी योजना है, पीएम मुद्रा योजना। देन कम स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया अभी 2016 के अंदर आया था, जो लोन्स देती है स्पेसिफिकली विमेन को और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये अब एक टारगेट कर लिया गया है एक स्पेसिफिक वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल को, ऐसे सेक्शन ऑफ पीपल जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं दबे हुए हैं और उनका जो इन्हांसमेंट है वो होना बाकी है अभी। तो उन पे एक स्पेशल फोकस डालने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स। तो ये RBI ने लॉन्च किया और ये भी ऑनगोइंग है। तो यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस बिल्ड की जा रही है। हम स्कीम्स तो हम बैंक अकाउंट्स तो बनवा दे रहे हैं, लेकिन लोगों को बैंक अकाउंट यूज करना नहीं आ रहा, वो बैंक में जाने से डर रहे हैं, अपना पैसा जमा कराने से डर रहे हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इस अवेयरनेस के लिए RBI ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। देन कम्स द लीड बैंक स्कीम। ये 1969 के अंदर आई थी और इट वाज एरिया बेस्ड अप्रोच फॉर रूरल क्रेडिट। मतलब एरिया बेस्ड आप अप्रोच रख रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे आप रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थोड़ी एक पुरानी स्कीम है बट थोड़ी सी रेलेवेंट है। देन देयर इज पीएम सुरक्षा जीवन ज्योति अटल पेंशन योजना। ये आपने सुना होगा इनके बारे में। ये क्या करता है, लो कॉस्ट इंश्योरेंस, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ठीक है, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इनको लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना लोगों को। मैं आज स्टार लाइफ की इंश्योरेंस ले लूंगी, मैं आज LIC की इंश्योरेंस ले लूंगी, मेरे पास हर महीने हर साल उसे 25,000 रुपए देने को है। कुछ लोग हैं जो नहीं दे सकते हैं, तो क्या उनको हम अनइंश्योर्ड रखेंगे? हमारा प्राइमरी मोटिव ही क्या था, कोई भी अनइंश्योर्ड नहीं रहना चाहिए, कोई भी अनसर्व्ड नहीं रहना चाहिए। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए और जो पेंशन वर्कर्स है उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पीएम सुरक्षा जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना का लॉन्च किया गया था। तो ये आपके कुछ की इनिशिएटिव्स है, आपको इनको ध्यान रखना है। PMJDY, जैम ट्रिनिटी, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, FLCs, लीड बैंक स्कीम एंड पीएम सुरक्षा जीवन ज्योति अटल पेंशन योजना। Now let's move forward and let us see कि क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रहा है, क्या रिपोर्ट्स रहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, हमें पता कैसे चलता है कि कितना हम बेटर कर रहे हैं, कितना हमारा क्या स्टेटस है। एक इस तरीके से इसको जानने के लिए कुछ एक रिपोर्ट्स है बेसिकली। पहली है RBI की फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं फिनडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये क्या मेजर करता है कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के एरिया में कितना प्रोग्रेस किया है। तो 2024 में हमारा जो इंडेक्स वैल्यू था वो 64.2 था। ये फिगर है, इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ल्ड बैंक की भी ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट आती है, जिसमें इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीज टू ओपन बैंक अकाउंट्स। हमने जितने बैंक अकाउंट इस पिछले डेकेड में खुलवाए हैं, बैंकिंग सर्विसेज को जितना अवेल कराया है लोगों तक, उसमें हमारी इंडिया जो है वो टॉप कंट्रीज के अंदर आती है। देन देयर इज नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 2019 से 24 में एक प्रोग्राम आया था 5 साल का,
जहाँ इस जिसको NSFI कह सकते हो आप। विजन क्या था इस प्रोग्राम का कि आप एक्सेस दोगे, यूज करने का तरीका बताओगे, और वो जो एक्सेस आप दे रहे हो को सर्विसेज की उनको क्वालिटी में दोगे। तो एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, ये इस प्रोग्राम का मेन विजन था। तो पहला क्या था, RBI का फिनडेक्स, दूसरा क्या है, वर्ल्ड बैंक का फिनडेक्स, और तीसरा क्या है, NSFI, दैट इज नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आपको पता ही है कि यूपीएससी लव एंडाइसिस, घुमा फिर आगे तुम्हें इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको याद रखना है कि जो फिनडेक्स है, पहली चीज तो कौन पब्लिश करता है, वो RBI पब्लिश करता है। और कब कब पब्लिश करता है, तो एनुअली पब्लिश करता है, हर साल इसकी नई इंडेक्स आती है। नाउ दिस वाज एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल एम्पावरमेंट को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है और क्या उसके की इनिशिएटिव्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।